नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो फटाफट अंदाज में रुक कर लेते खबरों का। देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 2,59,000 से ज्यादा नए केस, 4,208 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 30,22,000 से ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों में 70% केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए मरीज मिले, जबकि 47,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 984 मरीजों की जांच ली गई। कोरोना संकट के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में एक्टिव केस 12.1% है और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। देश के 8 राज्यों में 1 लाख से अधिक एक्टिव केस है। 9 राज्यों में 50,000 से 1 लाख एक्टिव केस है। वहीं 19 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। हालांकि इसी दौरान यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना से केस घटे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,76,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 77% मामले 10 राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 दिनों में एक्टिव मामलों और रिकवर मामलों की तुलना करें तो 10 में से 9 दिनों में रिकवर मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। देश के कुल एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। देश भर में कोरोना के हालात पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन राज्यों के 54 डीएम शामिल रहे। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पंचकुला के निजी अस्पताल से ज्यादा बिल वसूलने वाले मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह मुद्दा उठाया था। मामले की शिकायत सीएम मनोहर लाल से और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की गई थी। गांव में प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा है। कैथल के 2 गांव में कोविड सेंटर्स का विरोध किया गया। विरोध के बाद गांव से बाहर कोविड सेंटर स्थापित करना पड़ा, जबकि सैंगल गांव में विरोध के चलते कोविड सेंटर नहीं बन सका। गांव में सैंगल से अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। ट्वीट किया कि गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस को दिल्ली में भी महामारी घोषित करेंगे। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 226 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। अनिल विज ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 20 बेड रखे गए हैं ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिना नाम लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी और हरियाणा को लेकर किसान नेता अलग अलग मापदंड अपना रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि किसान नेता अलग अलग राज्यों में दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी पर भी इन्हीं नेताओं ने दोहरा मापदंड अपनाया। पहले कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीन से इनकार किया और अब बाद में उसी पर पलटती मार दी। धनखड़ ने कहा कि किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि जो भला देश के किसान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कर सकती है, उस भले के बारे में अन्य पार्टियां सोच भी नहीं सकती।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि खाद के दामों में सब्सिडी बढ़ाकर पीएम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। हरियाणा के कई गांवों द्वारा लॉकडाउन के नियमों की पालन नहीं किए जाने पर कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी है, विरोध के दूसरे तरीका हो सकते हैं, लेकिन कोरोना की लड़ाई में सबको एक होना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि हिसार जैसी घटनाओं से किसानों को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कुंडली बॉर्डर पर कोरोना पर बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के इंतजाम किए हैं। आंदोलन को थोड़े दिन स्थगित करना चाहिए और अगर वहां बैठे भी हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस पिछले कई सालों से फ्रस्ट्रेशन में है और सत्ता के लिए तड़प रही है। वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का परिणाम देश में बंगाल की तरह होगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल वो घर पर ही क्वारंटीन है। मिल्खा सिंह के साथ उनके पूरे परिवार का भी कोविड टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उनके 2 नौकर भी संक्रमित पाए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन को सिर्फ 6 महीने भी अभी नहीं हुए। सरकार जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक यूं ही बैठे रहेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों को वैक्सीन लगवाने पर बोलते हुए कहा कि सरकार के पास अगर वैक्सीन है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भेजे और किसानों को वैक्सीन लगाए, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद सेक्टर 11 बीजेपी जिला कार्यालय पर विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा अमेरिका से मंगवाई गई 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जनता के लिए समर्पित की। 5 लीटर क्षमता की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें शहर की जनता के लिए प्रयोग के लिए निःशुल्क रहेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार के सभी मंत्री, विधायक और बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस, खाने की व्यवस्था सहित अन्य सहायता कर रहे हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में विपक्ष अपने घरों में क्वारंटीन हो गया है। बाहर निकलकर लोगों की मदद तो दूर, अपने कार्यकर्ताओं का भी हालचाल नहीं जान रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि जब भी कोई संकट आया है, जिले के समाज सेवी और सामाजिक संस्थाएं सहयोग के लिए आगे आई है। अब कोरोना काल में भी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग सराहनीय है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सोनीपत के डीएसपी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में जिले के 4 एंट्री पॉइंट्स पर डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गई है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत के बस स्टैंड पर एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जहां पर एक महिला को टेस्टिंग के लिए कहा गया तो पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी की और कोरोना का टेस्ट करवाने से मना कर दिया। नानौंद के गांव माजरा में ग्रामीणों ने पंचायत के माध्यम से कई फैसले लिए, जिसमें ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। किसानों ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति कोरोना सैंपलिंग और टीकाकरण नहीं करवाएगा। गांव की सभी दुकानें नियमित रूप से खुलेंगी और पहले की तरह बिना रोक टोक के विवाह शादी के कार्यक्रम भी किए जा सकेंगे। पलवल में चंद घंटों में कोरोना जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही जिला नागरिक अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने जा रहा है। कांग्रेस समर्थित उप प्रधान डॉक्टर पवन थरेजा को नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान का चार्ज दिया गया। करीब 13 दिनों से नगर परिषद प्रधान की कुर्सी खाली थी। हरियाणा में ट्यूबवेल पर लगाई जाने वाली 3 स्टार सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में अब प्रदेश के एमएसएमई भी भागीदारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है और ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार हासिल हो सके।
कि प्रदेश के जो उद्योग 3 स्टार सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तय मानकों को पूरा करते हैं, उनको इस क्षेत्र में पूरा अवसर दिया जाएगा। सिरसा में कोरोना काल में फल विक्रेताओं ने नया ऐलान कर दिया है। फल विक्रेताओं ने नई एसोसिएशन का गठन कर दिया है, जिसका प्रधान सुरेंद्र बजाज को चुना गया। मार्केट कमेटी ने कपास मंडी में फ्रूट मंडी को शिफ्ट किया है, जिसके चलते सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी का संचालन एक ही शेड के नीचे हुआ है और खरीदारियों की उमड़ रही भीड़ में व्यवस्थाओं की धज्जियां भी उड़ रही हैं। सब्जी मंडी में फ्रूट संचालक इकट्ठे हुए और रोष जताते हुए नई एसोसिएशन का गठन कर दिया। एसोसिएशन ने कहा कि फ्रूट मंडी को यहीं स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोरोना काल में जान सुरक्षित रहे। गुरुग्राम के बादशाहपुर में परिवार पर कातिलाना हमले का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में 1.5 दर्जन दबंग परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला करते हुए नजर आए। जानलेवा हमले का घायल हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार को शिकायत पर करीब 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 25 दिन पहले गांव के ही रहने वाले 2 से 3 युवकों का 60 वर्षीय रमेश से मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ था। आरोपियों ने साजिश रचकर परिवार पर हमला बोल दिया। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर बने होटल में ट्रोल घुस गया और जिससे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग टूटने से होटल मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। होटल मालिक के मुताबिक होटल में लोग नहीं थे, इसलिए बचाव हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच अधिकारी ने बताया कि कार को बचाने के चक्कर में ट्रॉली अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसा और शेड को तोड़ दिया। दोनों पक्षों को बुलाया गया। अगर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की सदस्यता पर अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की जिला कोर्ट ने एक केस में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी थी। इस फैसले के आधार पर विधानसभा स्पीकर ने प्रदीप की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी। कालका विधानसभा सीट से बहाल हुए विधायक प्रदीप चौधरी ने अपनी सदस्यता बहाल होने पर विधानसभा अध्यक्ष का जताया आभार। प्रदीप चौधरी ने कहा कि सदस्यता निलंबित करते समय फैसला बहुत जल्दी लिया गया। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि विधानसभा स्पीकर से मेरी कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई गिला शिकवा नहीं है। वे मेरे जिले के मेरे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं, लेकिन बहाली में देरी होने पर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक संदेश गया कि इतना विलंब क्यों। झज्जर के एक गांव में बुजुर्ग महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। महिला की नहर में डूबने के असली कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में महिला का मानसिक संतुलन खराब होने और महिला के बीमार होने की बात कही। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। हिसार के मसूदपुरा और डाटा गांव के बाद महजद गांव के ग्रामीणों ने भी लॉकडाउन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। महजद गांव के लोगों ने किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं लेने का फैसला किया। गांव में ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंचे डिप्टी मजिस्ट्रेट और एसएचओ को बैरन लौटा दिया गया। करनाल में पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और अवैध हथियार रखने जैसी वारदातों में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नूह के लघु सचिवालय में पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन का आयोजन किया गया। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। योग स्पेशलिस्ट ने बताया कि अब होम आइसोलेट मरीजों को भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में जरूरतमंदों को 1 महीने का कच्चा राशन बांटा गया। संदीप सिंह ने हल्का वासियों से कहा है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है जिसको मदद की जरूरत है तो उससे बात जरूर करें।
संदीप सिंह ने कोविड-19 रसोई का भी उद्घाटन किया। जितने भी कोविड-19 मरीज हैं या उनके परिवार हैं, उन सबको वहां पर हर रोज खाना दिया जाएगा। महम के गांव गिरावड़ में सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सख्त हो गई है। भिवानी एसपी ने बताया कि पुलिस कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1000 से ज्यादा चालान अब तक काटे जा चुके हैं। 100 के करीब वाहन इंपाउंड किए गए हैं। एसपी ने कहा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही है। एक गिरोह का काबू भी कर लिया गया है। शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर अपना पसारते नजर आ रहा है। गांव सतपुरा के प्राइमरी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, पर इस सेंटर में सिर्फ टेम्पररी 5 बेड रखे गए। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी डोर टू डोर गांव वालों की जांच के लिए नहीं आया। कुरुक्षेत्र में कोरोना गरीब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। पुराने कपड़े बेचकर 2 वक्त की रोटी खाने वाले भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। ये लोग फुटपाथ पर बैठकर पुराने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इनका काम अब बंद हो गया है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं। नाबालिग बच्चे सहित 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के मामले में डायबिटीज कोरोना रोगियों पर देखा गया है। सिरसा में नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरो सर्जन नहीं है, इसलिए यहां मरीज का उपचार नहीं हो पा रहा। भिवानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर कसा शिकंजा। दौरे के दौरान ड्यूटी पर न मिलने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महामारी के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों का परिचालन बंद कर दिया गया, लेकिन निजी बस संचालक इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में बाप और बेटी द्वारा एक साथ आत्महत्या करने का मामले से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। अंबाला के शंभू टोल पर किसानों ने तूफान बारिश और धूप से बचने के लिए पक्के शेडों का निर्माण करा लिया है। किसानों ने बताया कि तूफान के कारण कई बार हमारे टेंट तहस-नहस हो चुके हैं। बारिश में लोगों के लिए बनाया हुआ खाना भी खराब हो जाता था। अब आगे इसी की वजह से इसे पक्का किया गया है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना की जांच तेज कर रही है। पलवल के गांव में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रात के समय में छात्रा अपने घर के बाहर सो रही थी, तभी 4 युवक उसे उठा ले गए। गैंगरेप की बात किसी को बताने पर चारों युवक छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की वनडे T20 सीरीज खेली। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त रहेंगे। इसके चलते राहुल द्रविड़ दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कोच होंगे। राहुल द्रविड़ इससे पहले भी सीनियर टीम को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2014 में इंग्लैंड दौरे पर वो भारतीय टीम के बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किए गए थे। कोरोना काल के बीच विदेशों से भारत को मिलने वाली मदद जारी। इजरायल ने भी भारत को भेजी मदद। इजरायल के राजदूत रोन माल्का ने बताया कि उनके देश की तरफ से 3 टन ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुफ्त करे सरकार। कोरोना काल में सरकार पर हमलावर है विपक्ष। आईएमए ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना से अब तक 229 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार ने गंवाए सबसे ज्यादा डॉक्टर।
भारत ने कोरोना वायरस की सबसे अधिक टेस्टिंग करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में 20.55 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई है।